एक बार की बात मुझे याद है, माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या में आ गए तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम के महल में गई माता कौशल्या और जाकर के कहा कि राम, मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम नारायण का अवतार हो। दुनिया कहती है कि राम साधारण इंसान नहीं, राम भगवान है। राम ने नजरें झुकाई, कहा माता, मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नारायण हूं। तो मां ने कहा कि सब तो कहते हैं कि तू भगवान है। राम ने कहा कि मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके शीश पर तेरे जैसी मां का आशीर्वाद होगा वो दुनिया से एक दिन भगवान बनकर के जरूर जाएगा, वो एक दुनिया में भगवान जैसा पूजा। मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, लेकिन तेरा आशीष मुझे भगवान जरूर बनाएगा। ध्यान रखिए, क्या महापुरुषों के जीवन थे, क्या उनका चरित्र था। एक बार स्वामी विवेकानंद बड़ा प्रवचन कर रहे थे, मां पे बड़ा मार्मिक प्रवचन किया। किसी मन चले नौजवान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपने 1 घंटे जो मां पे प्रवचन किया है, आप मां को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे संसार में आए हैं तो मां तो मिलती ही मिलती है, अरे मां तो एक जानवर को भी मिल जाती है, इसमें मां की कौन सी बड़ी महिमा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे भारत का, मेरे हिंदुस्तान का आदमी मां पे प्रश्न करता है। उन्होंने कहा कि तुझे समझना है कि मां क्या होती है? बोले हाँ स्वामी जी, समझाओ। हमने तो भगवान को बड़ा माना है, हमने तो महात्माओं को बड़ा माना है, आप तो मां का वर्णन करते हैं। स्वामी जी ने कहा सुनो, वो अपने सिर पर एक फेंटा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। स्वामी जी ने पगड़ी निकाली, उस युवक को कहा इसे रखो। बोले इसका मैं क्या करूंगा? बोले ये तुझे मां की महिमा समझाएगा। ये पगड़ी मां की महिमा कैसे समझाएगी? बोले एक बात सुनो, वो जो दूर स्थान पर पत्थर पड़ा है उसे उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। उसने कहा स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, पत्थर उठाने नहीं आया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है, और पत्थर का जवाब कोई संत नहीं, पत्थर का जवाब भी पत्थर ही दे सकता है। जाओ पत्थर उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो और 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। अरे 9 घंटे की बात तो छोड़ो, 9 मिनट बाद वो आता है कि स्वामी जी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये है आपका पत्थर और ये है आपका कपड़ा। संत ने कहा कि जाने से पहले उत्तर तो सुन ले, ये बता कि तू 9 घंटे उस पत्थर को क्यों नहीं बांध सका? बोली स्वामी जी आप इतने बड़े संत होके कैसी बातें करते हैं, ये पत्थर बांध के घूमूंगा, दुनिया हंसेगी मुझ पर, मेरा मजाक बनाएगी ये दुनिया, और इतना बड़ा पत्थर में पेट में बांध के घूमूंगा कैसे? तो संत ने कहा उत्तर लेके जा, जब ये पत्थर बांध के घूमने में तुझे शर्म आती है तो याद कर जब तेरी माँ तुझे पेट में रख के घूमी होगी तो उसे शर्म क्यों नहीं आई। और एक बात याद रखना, अरे तू 9 घंटे का पत्थर 9 मिनट नहीं बांध सकता, कैसी होगी वो माँ जो 9 महीने तुझे गर्भ में लेकर के घूमती रही। इसलिए माँ से बड़ा दुनिया में कोई और, 9 महीने उसने हमें अपने गर्भ में रखा है मेरे भाई। उस माँ की महिमा को समझने का प्रयास, ध्यान रखना, पिता में भी वो ताकत नहीं होती जो ताकत माँ में हुआ करती है। माँ 9 महीने पेट में लेके घुमा करती। एक बार नारायण श्री कृष्ण अपने महल में थे द्वारिका में, हमेशा 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 माँ यशोदा को याद करते थे। रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि नारायण जरा ये तो बताओ कि आप हमेशा माँ यशोदा को याद करते हैं, मैं भी तो आपका कितना ख्याल रखती हूँ, मैं भी आपका ध्यान करती हूँ, मैं भी आपकी सेवा करती हूँ, मैं भी आपकी चिंता करती हूँ, फिर बताओ नारायण आप माँ को याद करते हैं, मुझे क्यों नहीं? नारायण कृष्ण ने कहा बेशक रुक्मणी तुम मुझे
मेरा ध्यान रखती हो, मेरी चिंता करती हो, मेरी सेवा करती हो, और बेशक तुम मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती हो, लेकिन एक बात बताऊं रुक्मणी, मैया यशोदा की बातें क्या कहना। बोली जरा ये तो समझाओ नाथ कि पत्नी के प्यार में और माँ के प्यार में क्या अंतर हुआ करता है। नारायण कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं रुक्मणी, थोड़ा रुक, वक्त आएगा तब बताऊंगा। बहुत दिन बीते, नारायण कृष्ण शयनागार में है, रुक्मणी दूध का गिलास लेकर आती है, देखती है कि नारायण की नींद लगी हुई है, गिलास रखती है, चली जाती है। सुबह कृष्ण उठे, उन्होंने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी तुमने दूध लाके नहीं दिया रात को मुझे। रुक्मणी ने कहा ऐसा हो सकता है, मेरी सांसें आपके लिए चलती हैं, मेरा जीवन आपके लिए है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दूध ना दूं। तो बोले तुमने दिया नहीं। बोले नारायण अभी भी आपके सिराने दूध का गिलास रखा है, फिर तुमने बोला क्यों नहीं। बोले मैंने देखा कि आप गहरी नींद में हैं, तो नींद से जगाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए गिलास रख के मैं चली गई। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कहा कि रुक्मणी एक दिन तुमने पूछा था कि माँ के प्यार और पत्नी के प्यार में क्या अंतर होता है। बेशक पत्नी प्यार करती है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक्मणी एक बात ध्यान रखो, दूध का गिलास तुम भी लाई और दूध का गिलास मैया यशोदा भी लाती थी, लेकिन दोनों में अंतर तो गिलास लाने का कोई अंतर नहीं है। दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना अंतर है कि पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ सारी रात गिलास लेकर बैठी रहती है कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं उठेगा तब तक मैं जाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ये अंतर है माँ के प्यार और पत्नी के। पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ इंतजार करती है कि जब तक कान्हा दूध नहीं पी लेगा यशोदा सोने वाली नहीं। ये अंतर होता है। पत्नियां मुझे क्षमा करना, नहीं तो तुम लोग नाराज हो जाओ मुझसे, ध्यान रखिए, मानने वाले विचार करना। एक बात याद रखना, पत्नी चुनाव से मिल जाएगी, दोस्त चुनाव से मिल जाएंगे, गुरु चुनाव से मिल जाएंगे, भगवान चुनने से मिल जाएगा। लेकिन पूना वालों ये बात गांठ बांध लेना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिलते, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। जन्म जन्म का पुण्य करो तब माँ बाप की प्राप्ति हुआ कर। माँ बाप पुण्य से मिलेंगे, ध्यान, चुनने से प्राप्त नहीं होंगे। माँ बाप का कोई चुनाव कर सकता है कि अगले जन्म में मैं इसकी कोख से पैदा हूं? नहीं मेरे भाई, ये किस्मत से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं। एक बच्चा था, मुझे याद आ रही है कहानी छोटी सी, ना जाने उसे क्या हो गया, वो अपनी मां से प्रेम नहीं करता था। मां उसके बिना जीती नहीं थी, लेकिन बच्चे को मां सुहाती नहीं थी। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हुआ, मां के प्रति बच्चा नफरत से भर गया। वो स्कूल छोड़ने जाए तो बच्चा कहता था मां तू मेरे साथ मत चला कर, कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। मां कुछ ना बोलती। सोचिए, जिस बच्चे को गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ किया, वो बच्चा कहता है मां तू मेरे सामने मत आया कर। ऐसे दुर्भाग्य लोग दुनिया में होते हैं। मान्यवर, बिना संतान के बांझ होना अलग चीज है, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि संतान होने के बाद भी नारी बांझ का जीवन जिया करती है, अपने ही बच्चों से प्रेम को तरसती है, अपने ही बच्चों से वात्सल्य को तरसती है। उसने कहा कि बेटा आखिर बात क्या है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? मां मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे सामने कभी मत आना। मां ने कहा एक ही औलाद, विधवा का जीवन, बहुत नफरत थी उस बच्चे को अपनी मां से। मां ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों समझ जाएगा। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ी त्यों-त्यों नफरत भी बढ़ती गई। बच्चे ने कहा कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे?
बोले ये जो गलत काम कर रहे हो और इसका फल नरक मिलेगा, कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ? अरे बोले नरक? अरे बाबा जी नरक यदि जाना भी होगा तो मैं अकेला क्यों जाऊंगा? मेरी पत्नी जाएगी, मेरी माँ जाएगी, मेरे बच्चे जाएंगे, और ये पूरा गिरोह जो मेरे साथ है ये सब नरक में जाएगा। हम लोग सब एक साथ जाएंगे और वहीं जाकर के बहुत अच्छी कॉलोनी बनाएंगे। रत्नाकर, किस भ्रम में जीते हो तुम कि सब तुम्हारे साथ नरक जाएंगे? अरे बोले सब जाएंगे। बोले जरा एक बार उनसे पूछा है, सलाह ली है? अरे इसमें क्या सलाह लेना, मेरी माँ मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहती है, मेरी पत्नी ने 7 जन्मों की कसमें खाई है, और मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। सब जाएंगे। बोले एक बार जाके पूछ के आओ। अरे बहुत होशियार दिखते हो बाबा जी, मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग, ये सब मुझे मत सिखाना, ध्यान रखना। अरे संतों ने कहा भाई हम नहीं भागेंगे, हम वचन देते हम यहीं मिलेंगे तुमको। अरे बोले तुम्हारे वचन अचन हम नहीं जानते, अरे संतों ने कह दिया हमने यहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है यहीं मिलेंगे। उसने कहा नहीं मुझे विश्वास नहीं। तो बोले एक काम करो, हम सभी साधुओं को इस पेड़ से बांध के चले जाओ, हम यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उसने कहा ये बात सही है। साधुओं को उसने हाथों को पेड़ से बांधा, घर गया, दौड़ा दौड़ा गया, अरे तूफान की तरह गया, आंधी की तरह गया। जैसे गया घर में माँ बैठी थी आंगन में, माँ से कहा माँ एक प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे पगले तू क्या प्रश्न पूछेगा? माँ एक प्रश्न है, जो मैं चोरी कर रहा हूं, लूट खसोट कर रहा हूं, बता माँ इसका फल क्या होगा? मां ने कहा बेटा बचपन में पूछ लिया होता तो आज तू डाकू बन करके खड़ा नहीं हुआ होता। बचपन में ये प्रश्न तेरे जहन में आ गया होता तो आज तू डाकू बन के यहां नहीं खड़ा होता। मां बता इसका फल क्या है? बोले बेटा इसका फल नरक है। बोले नरक? बोले मां मैं नरक में जाऊंगा? बोले मैं तेरी मां हूं, निस्वार्थ बताती हूं तू नरक में जाएगा। तो उसने कहा मां क्या तू मेरे साथ नरक चलेगी? मां ने कहा पागल, मैं दिन भर हरि नाम बजती हूं, राम राम जपती हूं, दिन भर माला फेरती हूं, आंखें फोड़ती हूं, और मेरी उम्र 80 साल, तू कहां 40-50 साल का, तेरे से पहले तो मैं चली जाऊंगी। बोले मां तू नरक में मिलेगी? मां ने कहा बेटा तेरा कर्म तेरे हाथ और मेरा कर्म मेरे हाथ, मैं क्यों तेरे साथ नरक जाऊंगी, तू ही नरक में जाएगा। बोले मां मैं तेरे लिए ही तो लूट खसोट करता हूं। मां ने कहा बेटा मैंने ये कब कहा था कि बेईमानी की कमाई से मेरा पेट भरना, ये तेरा निर्णय है, तेरी सोच है, नरक तुझे ही मिलेगा। अंदर गया पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि देख इन कर्मों का फल नरक मिलेगा मुझे, तू मेरे साथ चलेगी? पत्नी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले भाग के थोड़ी आई हूं, फेरे लगा के आई हूं, वो लाया है तो पेट भर के खिला। अरे तो उसने कहा वो तो मैं खिला रहा हूं, लेकिन तू नरक चलेगी या नहीं चलेगी? बोले मैं क्यों जाऊंगी, मेरे कर्म मेरे साथ और तेरे कर्म। अरे बोले तूने तो भाई फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। बोले वो पंडित ने खाई थी। हमने कब खाई थी? बोले तूने भी तो बोला था। बोले वो पंडित ने बुलवाया था। काय की कसम मसम? बोले वो तो सब छोड़ो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और मेरे कर्मों का फल मुझे प्राप्त होगा। कि किस भ्रांति में जी रहा हूं मैं? बच्चों से पूछा कि बच्चों मैं चोर डाकू तुम्हारा पिता, बताओ यदि मैं नरक जाऊंगा तो तुम चलोगे कि नहीं? बच्चों ने कहा कि पिताजी जरूरी तो नहीं कि डाकू का बेटा डाकू बने, आप डाकू हैं, हम ईमानदारी का जीवन जिएंगे, हम सच्चाई का जीवन जिएंगे और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा और तुम्हारे कर्मों का फल। रत्नाकर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने कहा ये क्या हुआ? लौट कर आया, संत पेड़ के पास बंधे थे। रत्नाकर को देख करके संतों ने कहा कि रत्नाकर गए थे तो तूफान की तरह गए थे, बड़े थके हुए निढाल लौट रहे हो। उसने कहा संत जी आज जिंदगी समझ में आ गई। बोले क्या उत्तर मिला? बोले हाँ संत जी उत्तर लेकर आया हो। बोले क्या उत्तर लाए हो? मां जाएगी साथ में, पत्नी जाएगी, बच्चे जाएंगे? उसने कहा नहीं संत जी। तो कौन जाएगा तुम्हारे साथ नरक में?
क्या उत्तर लाए हो रत्नाकर? बोले संत जी यही उत्तर लाया हूं कि ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग, ये रिश्ते और नाते, ये माल में तो साथ देते हैं लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। जब तक मेरे पास माल है तब तक सारी दुनिया साथ देगी, जब नरकों की मार पड़ेगी तो कोई भी मेरा साथ देने वाला, यही दुनिया की रीत है मेरे भाई। कितने कैदी जेल में पड़े हुए हैं, जब चोरी करते थे तो कितने चोर साथ थे, जब सजा होती है तो अकेले सलाखों के पीछे जिंदगी हुआ करती है। ये दुनिया माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई भी किसी का साथ, ध्यान रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं।